नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र गोयल और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसका खंड बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से 28 जुलाई 2013 को संपन्न हुआ था। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण का भाग। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। इसका सही आंसर है अंतर करना। दूसरा प्रश्न, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे खाली स्थान के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहला विकल्प है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। दूसरा विकल्प तथ्य आधारित शिक्षार्थी। तीसरा विकल्प शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी। चौथा विकल्प मापन आधारित शिक्षार्थी। इसका सही आंसर है विकल्प पहला, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। अगला प्रश्न तीसरा, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। प्रश्न 3 का सही आंसर है विकल्प दूसरा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अगला प्रश्न चौथा, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को खाली स्थान के योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। प्रश्न 4 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। प्रश्न 5वें का सही उत्तर है चौथा विकल्प, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला प्रश्न 6वां, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। प्रश्न 6वें का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अगला प्रश्न 7वां समाजीकरण है।
सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। प्रश्न 7 का सही आंसर है विकल्प चौथा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला प्रश्न 8वां, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? विकल्प 1, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। विकल्प दूसरा, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तीसरा विकल्प, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। चौथा विकल्प, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। प्रश्न 8 का सही आंसर है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला प्रश्न 9वां, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को खाली स्थान करेंगे और अपने शिक्षकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्क संगत, आत्मसात, निर्माण, सक्रियकरण। प्रश्न 9 का सही आंसर है आत्मसात। अगला प्रश्न 10वां, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को खाली स्थान कर लिया है। अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। प्रश्न 10 का सही आंसर है अनुकूलित। अगला प्रश्न 11वां, खाली स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, आनुभविक। प्रश्न 11वें का सही आंसर है सामाजिक। अगला प्रश्न 12वां, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। प्रश्न 12वें का सही आंसर है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। अगला प्रश्न 13वां, थ, फ, च ध्वनियाँ हैं स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। प्रश्न 13 का सही उत्तर है स्वनिम। अगला प्रश्न 14, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। प्रश्न 14 का सही आंसर है विकल्प दूसरा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला प्रश्न 15वां, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए।
वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। प्रश्न 15वें का सही आंसर है विकल्प चौथा, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। अगला प्रश्न 16वां, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। प्रश्न 16वें का सही उत्तर है विकल्प दूसरा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न 17वां, सतत और व्यापक मूल्यांकन खाली स्थान पर बल देता है। बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। प्रश्न 17 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। अगला प्रश्न 18, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों और शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उपलब्ध करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। प्रश्न 18 का सही उत्तर है विकल्प चौथा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। अगला प्रश्न 19वां, सीखने की तत्परता खाली स्थान की ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। प्रश्न 19 का सही उत्तर है विकल्प तीसरा, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला प्रश्न 20वां, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी वैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। प्रश्न 20 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। अगला प्रश्न 20, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारण या कारक, सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न। प्रश्न 21 का सही आंसर है सांस्कृतिक
कारक। अगला प्रश्न 22। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्ध लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। प्रश्न 22 का सही आंसर है विकल्प दूसरा। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला प्रश्न 23। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग नहीं कर सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। प्रश्न 23 का सही आंसर है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला प्रश्न 24। खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालिता होती है। मनोसामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, बी और सी का संयोजन। प्रश्न 24 का सही आंसर है बी और सी का संयोजन। अगला प्रश्न 25। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। प्रश्न 25 का सही आंसर है विकल्प पहला। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। प्रश्न 26। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। प्रश्न 26 का सही आंसर है डिस्प्रैक्सिया। अगला प्रश्न 27। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। प्रश्न 27 का सही आंसर है एक चर अवस्था है। अगला प्रश्न 28। खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना। प्रश्न 28 का सही आंसर है विकल्प तीसरा, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। अगला प्रश्न 29। एक शिक्षक को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। प्रश्न 29 का सही आंसर है विकल्प चौथा। जब विद्यार्थी या शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न और इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न 30। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है।
जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। प्रश्न 30 का सही आंसर है विकल्प पहला, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यहाँ हमारा इस प्रश्न पत्र का CDP का भाग पूरा होता है। हमारे चैनल पर आप जुड़े रहे इसके लिए आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।